ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, कौन बताएगा? हाँ? ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। एस कॉन्सेप्ट्स, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। तो राइट करो, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ट्रिपल सी के एग्जाम्स कराता है, उसको क्या बोलते हैं हम? नाइलेट। क्या बोलते हैं? उस बोर्ड का नाम है NIELIT। लिखो आप NIELIT, इसका फुल फॉर्म लिखो, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स National Institute of Electronics and Information Technology। National Institute of Electronics and Information Technology, ये है नाइलेट का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाइलेट क्या है? बोर्ड है जो आपके ट्रिपल सी का जो एग्जाम्स है उसको जो है ऑर्गेनाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसके सर्टिफिकेट्स जो है आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो इसके बाद जो है हम लोग ये अब ध्यान रहे, कोई पूछेगा आप देखो ट्रिपल सी कम से कम अभी किसी भी बोर्ड कोई भी गवर्नमेंट्स का वैकेंसी आ रहा है तो कम से कम ट्रिपल सी मांग रहा है। कंप्यूटर का कुछ चाहिए नॉलेज तो ट्रिपल सी मांग रहा है, अगर ज्यादा चाहिए तो क्या मांग रहा है? ओ लेवल मांग रहा है। तो कम से कम आपको इतना तो पता हो कि ट्रिपल सी का मीनिंग क्या होता है, कौन बोर्ड कराता है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोग जो है जो चीज कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी उसका कोर्स है, सिलेबस है, वो हम लोग कंप्लीट, ठीक है। वो जो है इंडस्ट्रियल लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग जो है कंप्यूटर, व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं ना। तो सबसे पहले सवाल ये कि कंप्यूटर होता क्या है? व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज द कंप्यूटर, तो बताएगा? कुछ बताओ। तो आज तो बचपन से पढ़ते आ रहे, कुछ तो पढ़े होगे ना कंप्यूटर के बारे में। हाँ, इजी कर देता है, जैसे कैलकुलेशन हो या फिर वो तो कोई भी मशीन होगी तो आपके काम को आसान कर देगी, बट ऑल द मशीन्स आर नॉट कंप्यूटर्स। सभी मशीनें जो है, मशीनें क्यों हमने बनाया? मशीन इसलिए बनाया कि हमारा काम क्या हो जाए,
आसान हो जाए, बट ऑल द मशीन्स आर नॉट कंप्यूटर्स। आप बताओ कंप्यूटर के बारे में। सर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें आउटपुट और इनपुट डिवाइस का एक साथ कई सारे डाटा कुछ सही नहीं है, बट ठीक है, कुछ शब्द तुमने इस्तेमाल किए जो हम इसमें यूज करते हैं। हाँ चलो कोई नहीं, देखते हैं कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। बट एक शब्द की कंप्यूटर हमारा बना किससे ये भी जानते हैं। कंप्यूटर हमारा कंप्यूट शब्द से बना, किससे बना है? कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में क्या कैलकुलेशन का मतलब होता है? गणना। ठीक है। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी बोले हो? कभी बोलते हो तुम लोग? संगणक बोल दोगे फिर भगा देंगे सब ना। सब क्यों भगाए? हाँ? क्यों भगाएंगे? समझ ही नहीं आएगा बहुत लोगों को संगणक। तो उनकी प्रॉब्लम है, हम कोई गलत वर्ड तो बोले। बात तो सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैसे यूज हो रही है तो उसी को हमको वही सही लगती है। अगर हमें कोई कंप्यूटर बोले किसी भी व्यक्ति को तो कंप्यूटर ही ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि हमेशा कंप्यूटर शब्द ही हम सुनते जाते हैं। तो हमारे लिए क्या है, इजी है, आसान है। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। आपको जब उसके बारे में समझ हो जाती है तो इसका मतलब आप जान जाते हो कि वो क्या चीज है। समझ होना, अंडरस्टैंडिंग होना ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। अब चूंकि क्या है कि लैंग्वेज इंग्लिश का ज्यादा यूज कंप्यूटर में होता है, पूरी दुनिया इसी में मतलब कंप्यूटर से जो संबंधित चीजें हैं उसको इंग्लिश में ही पढ़ती लिखती है और सारी चीजें, तो उसमें ज्यादातर शब्द जो है इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। तो व्हाट इज द कंप्यूटर, ये लिख लिया आपने? लिख। कुछ रह गया? ठीक है, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी ये देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है एक डिजिटल डिवाइस है। वैसे बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल रहे हैं, बट इसको डिजिटल डिवाइस बोलना ज्यादा बेहतर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन, पॉइंट वाइज मैं लिखूंगा, इज एन डिजिटल डिवाइस। कंप्यूटर एक क्या है, डिजिटल डिवाइस है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल? व्हाई आई एम नॉट सेइंग दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? बिकॉज़ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलूं तो पंखा भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो फिर कंप्यूटर और पंखे में क्या फर्क है? कंप्यूटर और पंखे में यही फर्क है कि जो डिजिटल डिवाइस होगा वो डिजिट पे काम करता है। किस पे काम करता है? डिजिट पे काम करता है। एंड व्हाट इज द डिजिट? Digital device means this work on digit. This works on digit. Digits. ठीक है? तो what is the meaning of digits? कंप्यूटर हमारा, जो कंप्यूटर है हमारा, यानी जो CPU है हमारा, वो सिर्फ 1 and 0 का कॉम्बिनेशन कोड समझता है। क्या समझता है? 1 and 0।
1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन, यानी वो एक ही भाषा समझता है, 1 एंड 0 वाली भाषा समझता है। यानी आपने कंप्यूटर में लिखा कैपिटल ए, आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो, बट कैपिटल ए एक्चुअली में प्रेस नहीं करते हो, आप एक नंबर प्रेस करते हो, उस नंबर का नाम है 75। इसका मतलब कीबोर्ड पे जो आप ए प्रेस करते हो वह ए सीपीयू के पास नहीं जाता। सॉरी, ये गलती से 75 हो गया, 65। ये सब एकदम डिफाइन है किसका क्या होगा, ठीक है। अभी बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर होंगी आपका, डिजिट्स का मतलब क्या होता है। तो जो है कंप्यूटर में क्या, कंप्यूटर कीबोर्ड से आपने प्रेस किया कैपिटल ए, तो जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए का जो कोड है वो क्या है 65, जो हमारे सीपीयू के पास क्या होता है जाता है। ये हमारा क्या है सीपीयू, और सीपीयू को ये जो भाषा है ना, ये जो भाषा है 65 वाली, ये डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम यूज होता है, तो किन नंबर सिस्टम का क्या क्या उपयोग है, कहां होता है बताऊंगा। इसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारे इस सीपीयू को समझ में नहीं आता। हमारे सीपीयू को समझ में आती है 1 एंड 0 वाली भाषा, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। तो इसको 1 एंड 0, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मोदी जी जापान में चले जाएं, तो जापानी तो मोदी जी को नहीं आती, तो क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा। जब मोदी जी हिंदी में बोलेंगे तो उसको जापानी में वो क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, और जो वहां की जनता है, जो वहां का सीपीयू है, वो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर ट्रांसलेटर होता है, जो क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करता है 1 0 0 0 0 0 1। अभी आया कैसे, इसके बारे में देखिए कैसे हमारे सीपीयू ने ये 1 0 0 0 0 1 ला दिया। तो सबसे पहले ये देखेंगे कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है, क्या इसके बीच में चीजें होती हैं। तो एक चीज हमको समझ में आ रही है कि 65 आता है, हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ए, और एक ए जैसा कोई चीज है नहीं, उसके नीचे क्या है, नंबर है। 65 क्या है, हमारा नंबर है, जो डिजिट। व्हाट इज द डिजिट? डिजिट और नंबर में फर्क है। डिजिट हम 1 एंड 0 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 1 एंड 0। अभी क्लियर है आपको? जब भी कोई डिजिटल बोलता है, डिजिट बोलता है, इसका मतलब वो बात कर रहा है ऐसी डिवाइस के बारे में जो 1 एंड 0 पे क्या करती है, काम करती है। वो 1 एंड 0 पे काम करती है। तो मशीन, देखो हमारा सीपीयू को 65 समझ में नहीं आया, तो 1 0 0 0 1 में इसने कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया अभी देखेंगे, फिलहाल थोड़ा सा इसके आगे की बात करते हैं। तो 1 0 0 0 1 कैसे आया, एक्चुअली में क्या है कि 1 0 0 1 जब आ गया हमारा, तो इसके पास एक फाइल होती है। सीपीयू के पास क्या होती है, फाइल होती है। उस फाइल का नाम है बीएफडी। बीएफडी का फुल फॉर्म होगा बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। फाइल का क्या मतलब, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तुम फाइल बनाते हो तो उसमें कुछ राइट करते हो ना, उसी तरीके से सीपीयू के अंदर पहले से एक फाइल बना के रख दी गई है, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी गई है कि हर कोड का मीनिंग क्या होता है। तो 1 0 0 0 0 1 का मतलब होता है यहाँ पे कैपिटल ए। ऐसे ही एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं, सब कुछ इसमें क्या है, लिखा गया। कहाँ पे? बीएफडी में। कहाँ पे लिखा गया है? बीएफडी में। जैसे ही कोड आता है मैच कराते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 0 0 0 1। जैसे ही ये कोड आता है वो मैच कराता है, इसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जो प्रक्रिया हो रही है ना सीपीयू के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पे सीपीयू ने क्या करा, प्रोसेस करा कि 1 पहले तो ट्रांसलेट करा, ये भी प्रोसेसिंग का क्या है, हिस्सा है। फिर 1 0 0 1 का मीनिंग क्या होगा वो बीएफडी फाइल में खोजेगा, तो पता चला कि इसका मीनिंग क्या होगा, 1 0 0 0 1 का मतलब क्या होगा, ए होगा। क्लियर? जब ए पता चल जाएगा, उसके बाद जो है ये मॉनिटर में वीजीए केबल के थ्रू, मान लो कि हमारा क्या है, मॉनिटर है, और ये हमारा वीजीए है, वीडियो ग्राफिक एरे केबल होता है। ब्लू कलर का केबल होता है जो एक सीपीयू से कनेक्टेड होता है और एक मॉनिटर से कनेक्टेड। तो दोनों तरफ जो है उनके प्लग लगा होता है। एक केबल के वो क्या होता है, मॉनिटर से, और एक सीपीयू से कनेक्ट होता है।
तो ये जो है वीडियोग्राफिक एरे जो हमारा केबल है उसके थ्रू ऐड हो जाता है और जो भी इसने काम किया हुआ है उसको ले जाता है मॉनिटर पे क्या करता है डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? व्हाट इज द डिजिट्स? डिजिट्स इज 1 एंड 0। हमारा जो कंप्यूटर है कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के द्वारा जब इनपुट करते हैं, जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वह किसमें प्रोसेसिंग होता है? वह डिजिट में प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद ही हमको आउटपुट मिलता है। इसीलिए हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है? डिजिटल डिवाइस। ठीक, कंप्यूटर हमारा डिजिटल डिवाइस है। पहले आप इसको राइट कर लो, उसके बाद बताता हूं कैसे 1001 में क्या प्रक्रिया है जिसमें वो ट्रांसलेट होता है। किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, आएगा। सर हो गया। पानी पी रहा हूं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? तो एक बात समझ में आई कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है जो 1 एंड 0 पे काम करता है। अब बात समझेंगे 65 क्या है? क्या कीबोर्ड में हर चीज के लिए ऐसा कोई नंबर है? तो नंबर है तो सिस्टम को हम बोलते क्या है? और कोई नियम है, कोई कानून है तो उसको हम लोग बोलते क्या है? और दूसरा कि कैसे ट्रांसलेट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे जो है 1 एंड 0 में ट्रांसलेट हो जाता है। तो जैसे सपोज दैट कि 65 कीबोर्ड से गया 65, तो भाग देना सबको आता है, डिवाइड करना आता है सबको? ठीक है, अच्छी बात है, आता है। तो इसमें 2 से भागना है। कितने से भागना है? 2 से। 1 एंड 0 कितनी संख्या है? 2 संख्या है ना, तो 2 से भागना है। कितनी बढ़ जाएगा? जो बाहर जाएगा, जो कोसेंस जाएगा वो यहाँ पे हम राइट करेंगे, जो कोसेंस जाएगा यहाँ पे राइट करेंगे और जो रिमाइंडर जाएगा वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। क्लियर है? Q फॉर कोसेंस, R फॉर रिमाइंडर। बोलोगे नहीं ना, लिखना पड़ेगा।
QUOTIENE क्वेश्चंस रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेष फल, क्वेश्चंस का मतलब भाग होता है। क्लियर है? तो अब भाग दो, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 32 बार। 32 दूनी के 64। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जिसको समझ में नहीं आएगा बोल देगा मुझे इस सर समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है? फिर वही प्रक्रिया जो आपने यहाँ पे किया, सेम प्रक्रिया फिर अपनाएंगे हम लोग, फिर भाग में कितना जाएगा 16। रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना बचेगा? जब कोई चीज कट जाती है तो रिमाइंडर कितना होता है 0 होता है। ठीक है? कितनी बार जाएगा 8 बार। रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0। 2 चौक को 8, रिमाइंडर 0। 2 दूनी के रिमाइंडर 0। बढ़ा देते हैं इसको। 2 1 का 2, रिमाइंडर 0। और 2 से 1 में भाग जाएगी। अगर 2 से 1 में भाग नहीं जाएगी तो यही जो है रिमाइंडर क्या होगा, यही होगा। अगर किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से जब भाग देते हैं और वह भाग नहीं जाती है तो रिमाइंडर क्या होता है, वही छोटी संख्या होती है। ध्यान रहे आप, ये गणित का नियम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। और हमेशा जो आपका ये आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा ना, उसको नीचे से लिखना है। अभी आप नीचे से ऊपर देखो तो सेम ही लगेगा, लेकिन बाकी सब में गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमेशा आंसर कहां से लिखना है, नीचे से लिखना है। यानी आंसर लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले 1, फिर क्या लिखूंगा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। सेम आ गया, जो आपको मैंने बताया था वही सेम आ गया। ठीक है? अब हमको चेक करना है क्या वाकई ये सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करोगे आप, जो संख्या है उसमें जितनी भी संख्या जो आपने राइट किया है उसको लिखना, उसमें 2 का गुणा करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद प्लस लगाना है। हर 2 के बाद क्या लगाना है, प्लस। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, हर 2 के बाद प्लस लगा रहा हूं ना, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 1 2 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 बार आया, जगह नहीं बच रही है। आप एक काम करो, ये वाला लिख लो, फिर मैं सुविधा के फिर ठीक है। डेसिमल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी नंबर हमारा क्या आया था 1000001, और इसको हमने क्या किया, जो आया है उसको हमने राइट किया और सब में क्या किया 2 से गुणा कर दिया। यानी 1 में 2 का गुणा, 0 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 में 2 का, 0 में 2 का, 0 में 2 का, एंड लास्ट में 1 आया तो 1 में 2 का। इसके बाद क्या किया, हर 2 के बाद प्लस लगाया मैंने, हर 2 के बाद प्लस लगाया। प्लस लगाने के बाद फिर हम राइट साइड से, कहां से, राइट साइड से पावर स्टार्ट करेंगे। पहले 0, फिर उसमें एक ऐड करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये नहीं, एक एक क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको जो है इस तरह से 65 मिलेगा, जो बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, सही सही। तो इस तरीके से हमारा सीपीयू जो है वर्क करता है कि जब कोई भी जो है नंबर जाता है सीपीयू के पास तो कैसे जो है उसको ट्रांसलेट करता है और कैसे जो चीजों को समझता है। क्लियर है? अब बात करते हैं जो मैंने 65 लिखा है ए के लिए, वो है क्या, कौन सा ऐसा रूल है, कौन सा ऐसा नियम है कि सब कंप्यूटर में एक ही जैसा काम करता है। कोई तो नियम रूल होगा ना, कि सारी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंप्यूटर बन रही है, मोबाइल बन रही है, कैसे सेम ही जैसे काम करे, कैसे एक ही जैसे वर्क कर रही है, कोई नियम कानून होगा उसके हिसाब से वर्क कर रही होगी, तभी तो सेम ही ए का 65 भी हर कंप्यूटर में होता है। कुछ नियम होगा तभी तो सारे लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वही रूल लागू कर रहे हैं। उस रूल का नाम है स्काइको। इसे मिटा दूं मैं, उस रूल का नाम है
स्काई कोड, उस रूल का नाम है ASCII। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा नियम है, एक ऐसा मानक है जो बोला गया है कि पूरी दुनिया में इसी कंप्यूटर को बनाते समय इसी नियम को क्या करना है, लागू करना है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया ने इसको क्या किया है, माना है। नहीं मानेगा तो क्या करेगा भाई, नहीं मानेगा तो गड़बड़ा जाएगा, नियम गड़बड़ हो जाएगा और दिक्कत होने लगेगी। जैसे कि मान लो किसी का कोड, जैसे मान लो किसी ए का कोड यहाँ पे 65 है, ठीक है, और यही चीज इंग्लैंड में भेजा तो वहां 65 का मतलब बी है, क्या है, बी है, ठीक है। तुमने भेजा ए, वहां पे जाके चला हो गया क्या, बी, तो सब ए का बी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, मतलब उल्टा सीधा सब हो जाएगा जो आप चाहते हैं। आप चाहते हो कि सही सही इंफॉर्मेशन हो, इसी के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि जो है एक जैसी व्यवस्था हो, पूरे वर्ल्ड में एक जैसी व्यवस्था हो, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिका जो स्काई कोड है वो सब जितने भी आपके कीबोर्ड में, माउस में या कोई भी इनपुट डिवाइस, आगे चल के हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे अलग अलग, आप टच स्क्रीन से इनपुट करते हो, एवरी इनपुट डिवाइस जो आप कंप्यूटर में आप इनपुट करते हो, उसके लिए एक नियम है, रूल है, उसको हम बोलते हैं स्काई कोड, ठीक है। स्काई कोड में सब लिखा गया है कि डॉट्स भी लिखते हो आप ना, डॉट्स भी लिखते हो तो उसका भी क्या है, एक नंबर स्काई कोड है। आप कामा भी लिखते हो तो उसका भी स्काई कोड है। आप स्पेस बार भी प्रेस करते हो उसका भी क्या है, स्काई कोड है। कीबोर्ड से कोई भी सिंबल आप इनपुट करते हैं, किसी भी इनपुट डिवाइस से आप इनपुट करते हो, सबका कोई ना कोई क्या है, स्काई कोड है, जो सीपीयू में जाता है, फिर होता है प्रोसेस होने के बाद जो है आपको आउटपुट मिलता है। कुछ स्काई कोड्स का एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ये आप लिख लो, लिख लिया आपने, तो एग्जांपल ऑफ स्काई कोड्स, एग्जांपल ऑफ जैसे कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के लिए कोड क्या है, कैपिटल ए से लेके जेड के लिए कोड है 65 to 90, 65 to 90। 65 to 90 का क्या मतलब है, मतलब ये है कि ए का कोड क्या है 65, तो बी का कोड क्या है 66, सी का कोड क्या है 67 and so on तो 90 का जो हमारा क्या बोलते हैं, सॉरी, जेड का जो कोड होगा वो क्या होगा, 99 होगा। क्लियर है, लिख लो। लिख लिया। फिर स्मॉल ए से, अब देखो स्मॉल ए का भी अलग कोड है,
स्मॉल ए से स्मॉल जेड का कोड क्या होगा? स्मॉल ए से स्मॉल जेड का कोड होगा 97 से 122, 97 to 122। तो 97 से 122 कोड है, इसका भी 97 का क्या होगा हमारा? ए होगा। 98 का क्या होगा? बी होगा। और 99 का क्या होगा? सी होगा, एंड सो ऑन। और 122 का क्या होगा? स्मॉल जेड। राइट करो। बोलो नहीं, आप नहीं बोलो। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज हम यूज करते हैं कीबोर्ड में, 0 से लेके 9 तक की संख्या यूज करते हैं, उसका भी स्काई कोड है। अब देखो 0 का भी नंबर है, 0 भी क्या है? एक सिंबल है। 0 भी जस्ट लाइक सिंबल है, 0 पे 0 चल नहीं, उसका भी स्काई कोड है। 0 से लेके 9, 0 से 9 के लिए क्या कोड है हमारे पास? 48 to 57। तो 0 का क्या होगा हमारा? 48, एंड 1 का क्या होगा हमारा? 49, 2 का क्या होगा हमारा? 50, एंड सो ऑन। 57 हाँ उल्टा हो गया, ये क्या होगा? 9, और ये क्या हो गया हमारा? 57। अब सारे नहीं बताऊंगा ना, ये सारे मुझको याद है। कितना आपको इसलिए बताया कि आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग हो, पता चले कि कैसे हमारा कंप्यूटर जो है वर्क करता है।